हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ फजल मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आंवला के बारे में। जैसा कि मैंने टू अनगिनत अद्भुत हेल्थ बेनिफिट। और जो आंवला है ना, आंवला पुराने लोग मतलब जितने भी पुराने ट्रेडिशनल लोग तो वो हमेशा यूज़ करते थे एज अ इंग्रेडिएंट। तो एज अ इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता था, एज अ नेचुरोपैथिक इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता था। और ये जो आंवला है ना, आंवला एक मेडिसिन भी है और जहाँ पर पॉलीफेनॉल्स हो, विटामिन सी हो और वहाँ पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो ही नहीं सकता। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ढूंढ के पकड़ के मतलब कहाँ पकड़ के ये ऑरेंज होता है। 20 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है, 20 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है। इसके पास एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है, एंटी कैंसर एक्टिविटी है। इसके पास प्री मैच्योर एजिंग जो होती है हमारे सेल्स की, हमें बुढ़ापा बहुत जल्दी जो ग्रहित कर लेता है उससे भी हमें बचाएगा। अगर किसी को अर्थराइटिस रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भाई साहब उसके लिए रामबाण। बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ फजल मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एज अ इंग्रेडिएंट। सोचिए एज अ इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता था, एज अ नेचुरोपैथिक इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता था। और ये जो आंवला है बुढ़ापा आएगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है, ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं होने देती है, एजिंग प्रोसेस को ये रूमेटरी इफेक्ट्स है। और साथ ही साथ इसके डाइजेस्टिव ट्रैक रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको खत्म करने की क्षमता है इसके पास। और अब ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी से कैसे इफेक्ट करता है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसके अंदर फाइटोकेमिकल्स कंपोजिशन मतलब कंपाउंड्स पाए जाते हैं, पॉलीफिनॉल। और पॉलीफिनॉल क्या होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव डैमेज जो होने वाला है सेल्स पे उससे बचाएगा। ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव जब स्ट्रेस पड़ता है किसी भी सेल पे तो वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। वहाँ पर लिपिड पेरी ऑक्सीडेशन होता है, वहाँ के सेल्स के सराउंडिंग में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने लगता है। और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी क्या करता है, उसी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स को प्रिवेंट करता है, सेल की डेथ होने से बचाता है, सेल को इंजर्ड होने से बचाता है, सेल को कमज़ोर होने से बताता है एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। और सोचिए हमारे शरीर किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। और शरीर की एक एक सेल्स को अगर ऑक्सीडेशन से बचा लिया आंवला को, तो आंवला हमारे शरीर की हर ऑर्गन्स को बीमारी से भी बचाएगा। और मतलब पहले ही बहुत पहले प्री मैच्योर एजिंग जो होती है हमारे सेल्स की, हमें बुढ़ापा बहुत जल्दी जो ग्रहित कर लेता उससे भी हमें बचाएगा आंवला। अब दूसरा जो था एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा है एंटी कैंसर। जो आंवला होता है वो एंटी कैंसर एक्टिविटी भी होती है इसके पास। ये क्या करता है कि जो कैंसर सेल्स है उसको प्रोग्रेस होने से बचाता है। साथ ही साथ जो एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम सेल देते हैं उसको भी ये क्या करता है, एनहांस करता है। और जो अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ जो सेल्स है उससे भी ये प्रिवेंट करता है, इसके पास क्षमता है। और ये मैं जो भी सारी बातें बोल रहा हूँ ऐसी नहीं कि मन गढ़ंत बातें हैं भैया, मेरी मन से निकली ये सारी बातें, ऐसी कोई भी बातें नहीं है। ये मरियम गुल की रिसर्च है और ये पबमेड की रिसर्च है। मतलब कहीं मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी जर्नल से मैंने रिसर्च ले ली, ये पबमेड की रिसर्च है। अब जाके इसको जाके आप टैली कर सकते हैं, मरियम गुल की ये रिसर्च है। उन्होंने ये प्रूव करके बताया कि इसके पास एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक और कार्डियो प्रोटेक्टिव भी, और जो मैं आगे प्रूव करूंगा। तो एंटी कैंसर एक्टिविटी इसलिए होती है कि कैंसर को प्रोग्रेस होने नहीं देती और कैंसर सेल्स को भी ये मारने का काम करती है। अब नेक्स्ट है एंटी कैंसर के बाद एंटी इन्फ्लामेटरी। अब एंटी इन्फ्लामेटरी कैसे करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन को कम कर देती है। अब फिर से जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, TNF फैक्टर, और साथ ही साथ इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6, इन तीनों फैक्टर ये सारे इन्फ्लामेटरी मार्कर्स है, इन्हीं से इन्फ्लामेशन आगे एनहांस होता है। और भी सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल। बेसिकली ये मेजरली ये तीनों फैक्टर्स को ये कम करने की इसके पास क्षमता होती है आंवला के पास। ये तीनों फैक्टर्स को कम कर देता है जिससे इन्फ्लामेशन कम होता है। अगर किसी को अर्थराइटिस रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भाई साहब उसके लिए रामबाण इलाज है आंवला। आंवले का यूज़ करना शुरू कर दीजिए, आंवले का सेवन करना शुरू कर दीजिए। 2 आंवला रोज सब्जी में यूज़ कीजिए। जैसे आप टमाटर प्याज को यूज़ करते हैं ना, वैसे आंवले को यूज़ कीजिए। टमाटर को खट्टेपन के यूज़ करते हैं, आंवले को यूज़ करिए खट्टेपन के लिए, खट्टा मीठा स्वाद भी आएगा। साथ ही साथ आंवले के पास इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है जो आपके शरीर को बीमारी से बचाएगा। और जितने भी मतलब जो बूढ़े लोग हैं ना, मतलब जो बूढ़े, तो उनके लिए क्या है कि उनको अर्थराइटिस
भैया होता है, कॉमन है आजकल अर्थराइटिस, मैंने देखा अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस के लिए ये एक पोटेंशियल, मतलब एक पोटेंशियल इसका रोल प्ले करता है आंवला। उस बीमारी को प्रिवेंट भी करेगा और साथ ही साथ अगर किसी को ये बीमारी है उसको क्योर करने की भी इसके पास क्षमता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लामेटरी हो गया। अब नेक्स्ट है डायबिटीज, एंटी डायबिटिक भी होता है। अब आंवले के पास इतनी क्षमता है और ये साइंटिफिकली प्रूव है, जितनी भी मैं चीजें बता रहा हूँ ये साइंटिफिकली प्रूव है और सिग्निफिकेंट एविडेंस है उनके पास कि डायबिटीज को ये ठीक करता है। जो ग्लूकोज का मैकेनिज्म है डाइजेशन का उसको भी इंप्रूव करता है, इन सीरम ग्लूकोज के लेवल को कम भी करता है और साथ ही साथ इंसुलिन के लेवल को राइज भी करता है। और जो आइलेट्स ऑफ लैंगर है ना, जो बीटा सेल्स डिस्ट्रक्शन हो गए उसको भी ठीक करने का काम करता है और इंसुलिन को रिलीज करने का भी काम करता है, जैसा कि रिसर्च में प्रूव किया हुआ है मरियम गुल के रिसर्च ने। फिर उसके बाद क्या हो गया, एंटी डायबिटिक हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी हो गया। अब डाइजेस्टिव ट्रैक रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी को डायरिया प्रॉब्लम हो गया, एच पाइलोरी रिलेटेड इन्फेक्शन हो गया, ये सारे इन्फेक्शंस को भी कम करने की क्षमता एंटी माइक्रोबियल क्योंकि होता है ये। और साथ ही साथ अगर किसी को डायरिया हो गया उससे भी प्रिवेंट करता है। अगर किसी को सीने में जलन होती है, खाना ऊपर आता है, गैस्ट्रो जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, गर्ड बोलते हैं जिसको, खाना ऊपर आता है, यहाँ पर जलन महसूस होती है, डकार आती है, खट्टी डकार आती है, तो उस समय ये एंटी सिक्रेटरी और साथ ही एंटी अल्सर इफेक्ट भी होता है और सिक्रीशन को भी करता है, HCl को भी न्यूट्रलाइज करने के काम करता है ये आंवला। ठीक, तो अगर किसी को GIT मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भाई आज से ही आंवले का सेवन करना आप शुरू कर दीजिए। अब नेक्स्ट, अगर किसी को हेयर मतलब जैसे ये जैसे बाल दिख रहे हैं आपको, ये घने घने बाल, अगर आपको लालच आ रही है तो इससे तो ये घने घने बाल में आंवला लगा हुआ है वैसे तो ये जो आंवला है, बेसिकली आंवला क्या करता है, अगर किसी को बहुत जल्दी इसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो ये सफ़ेद बाल जो जल्दी हो जाते हैं उससे ये बचाता है, प्रिवेंट करता है। और किसी का सफ़ेद बाल हो गए तो उसको ये क्या करता है, उसकी सेल्स को अच्छे से इंप्रूव करता है और वहाँ की सफ़ेद बाल को काला करने की भी इसके पास क्षमता है, जैसा कि ये रमेश तिवारी के रिसर्च ने प्रूव किया गया है। ठीक है, और उसके बाद अगर किसी की स्किन, ठीक है, महिलाओं के लिए, वही महिला, तो ये एंटी एजिंग है। अरे अनिल सर नमस्कार, दिनादिन दा। तो अगर ये झुर्रियाँ हो गई हैं, ठीक है, आपके स्किन में, मतलब प्री मैच्योर, मतलब आपका उम्र नहीं आई है उतनी मतलब 80 साल 90 साल, लेकिन 30 साल में ही आपका बुढ़ापा आ गया है, तो उससे आपको प्रिवेंट करती है। साथ ही साथ आपकी एजिंग प्रोसेस को भी स्लो कर देती है, आपकी जवानी को संभाल के रखती है और आपके बुढ़ापे को एकदम आखिरी में आने देती है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स, ठीक है, अगर किसी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए, अल्जाइमर होगी, उससे भी ये प्रिवेंट करती है। और साथ ही साथ अगर किसी को डिप्रेशन है तो इसके पास एंटी डिप्रेशन एक्टिविटी भी है। तो ये सारी एक्टिविटीज से ये प्रिवेंट करता है। सोचिए, एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी डायबिटिक है, एंटी कैंसर है, न्यूरोलॉजिकल, GIT, आर्थराइटिस, और एक चीज़ तो मैंने बताई नहीं, कार्डियो प्रोटेक्टिव भी है। ये कार्डियक जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जिसमें बेसिकली उसमें क्या लिपिड्स, हाइपरलिपिडीमिया की वजह से कॉमनली आजकल डिजीज दिखे थे, हाइपरलिपिडीमिया की वजह से ही होता है। तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक भी और हाइपरलिपिडिक भी है और ग्लूकोज के लेवल्स को भी ये कम करने की क्षमता है, जैसा कि मरियम गुल के रिसर्च में इसको प्रूफ किया गया है। उसके रिसर्च में क्लियरली, मैंने अच्छे से पढ़ी है रिसर्च भैया, मैंने अच्छे से इसलिए पढ़ी है। देखो, मैं रिसर्च इसलिए पढ़ता हूँ, ठीक है, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, इसलिए मैं रिसर्च पढ़ता हूँ ताकि मैं आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत ना दूँ, ठीक है। वो उन्होंने सिग्निफिकेंटली मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स पे भी किया, एनिमल्स पे भी किया, और रिसर्च ने प्रूफ किया है कि वो 90% LDL को, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन को 90% कम कर देता है। सोचिए, और जो भी फाइब्रोसिस हो जाती है ना टिश्यूज में, उसको भी ये कम करता है, कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन को भी कम करता है, ग्लूकोज को भी कम करता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, अगर किसी को इश्कीमिया हो गया उससे भी ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो इतनी सारी बीमारियों से प्रिवेंट करता है। एक अकेला बेचारा छोटा सा बच्चा आंवला प्रिवेंट करता है सारी बीमारियों को। और मैंने पढ़ा था कि रिसर्च में प्रॉपरली 1 2 3 4 5 6 7 में गिनते थक गया, उसके अंदर 42
मतलब 42 बीमारियों को प्रिवेंट और साथ ही साथ क्योर करने की क्षमता होती है सिर्फ एक आंवले के अंदर। मतलब एक आंवले के अंदर 42 बीमारियों को खत्म करने की क्षमता होती है और ये इफेक्टिव है अगेंस्ट बहुत सारी बीमारियों के लिए। अगर किसी को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, आर्थराइटिस है, सफ़ेद बाल हो गए हैं, बहुत जल्दी बुढ़ापा आ गया है, ठीक है, उसको इन्फ्लामेशन रिलेटेड डिसऑर्डर है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, किसी को हार्ट अटैक वाली डिसऑर्डर है, इस्कीमिया हो गया है, स्टिमाई हो गया है, ठीक है, और उसको किसी को डिप्रेशन रिलेटेड डिसऑर्डर है तो भैया, और अनीमिया भी रनिया के साथ ये भी, और साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी ये कम करता है आंवला। देखो भैया, जो आंवला है ना, सिर्फ आज की रिसर्च नहीं, हमारी संस्कृति में पुराने जितने भी वैद्य होते थे ना, महर्षि वैद्य, मतलब ठीक है, भागवत जी ने मतलब उन्होंने अपनी लिखा हुआ है उसमें बुक में कि ये खाइए तो आपको इस बीमारी से बचेंगे, तो उन्होंने लिखा है आंवला खाइए, आंवले से आप कितनी सारी बीमारियों को बचा सकते हैं। जो आंवला है ना, रिसर्च में भी ये लिखा हुआ, मतलब रिसर्च में भी ये लिखा हुआ कि आंवला जो है ये गॉड गिफ्ट है, मतलब भगवान ने ये हमें गिफ्ट दिया हुआ है, गिफ्ट दिया हुआ है कि इसको खाइए। अगर आप इसको खाएंगे ना, मतलब एक तरीके के मदर का बच्चों को दिया गया, मतलब गॉड ने हमारे ह्यूमन, मतलब पूरी मनुष्य प्रजाति को ये गिफ्ट दिया है। अगर आप इसको खाएंगे तो हमेशा आप हेल्दी रहेंगे और साथ ही साथ आप बीमारी मुक्त रहेंगे, मतलब पूरी जिंदगी में आपको बीमारी मतलब कम से कम होगी और आप हेल्दी रहेंगे हमेशा। और ये भी हमारे एंसेस्टर, मतलब हमारे पूर्वज कहते थे, पूर्वज ने कहा भी और रिसर्च में भी लिखा हो, इसलिए मैं पढ़ा हूँ, जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ सब पढ़ी हुई है मैंने रिसर्च में। वो मानते थे और उन्होंने ये कहते थे कि यूनिवर्स का पहला पेड़ आंवला है। सोचिए, अगर यूनिवर्स का पहला पेड़ है, इसलिए इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है इसके अंदर, इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं आंवला के अंदर, ठीक है। आप जाके आप इसको टैली, मतलब आप इसको जाके मतलब पढ़ भी सकते हैं और गूगल भी कर सकते हैं। भैया आजकल तो सब गूगल ही करते हैं, गूगल पे जाके देख लीजिए कि इसके ज़्यादा इतने इफेक्ट हैं कि नहीं आंवला के अंदर। तो आंवला को मतलब जब ये पहले, जैसे तुलसी माता को क्या किया जाता है, पूजा की जाती है ना, वैसे ही आंवला की भी पूजा की जाती थी। तो जितने भी फ्रूट्स या लीव्स की पूजा की जाती थी, इसलिए पूजा की जाती है क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल थेरापेटिक फार्माक्यूटिकल इतने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती थी, इसलिए उनको पूजा जाता है। अगर आप इनको खाने पे यूज़ करेंगे रोज़मर्रा के खाने पे, तो आपके मैं देखो, मैं तो यूज़ कर ही रहा हूँ, आज के खाने पे भी मैंने यूज़ किया, कल के भी खाने में यूज़ किया, मैं ऑयल में भी यूज़ करता हूँ भैया, मैं तो यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ कीजिए और इसके हेल्थ बेनिफिट्स अगर जो होने वाले हैं वो तो आपको होंगे ही। देखो भाई, मेरी फ्री एडवाइस है, आप लीजिए। देखिए, आंवला के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है, इसकी एडवर्स इफेक्ट भी नहीं है और इसकी टॉक्सिसिटी भी नहीं है। आप आंवले को लेंगे तो आपको कोई इफेक्ट नहीं, मतलब एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, आप यूज़ कीजिए, ठीक है। आपको अगर फ़ायदा होता है तो अच्छी बात, नहीं होता है तो फिर आप जाके टेली भी कर सकते हैं, आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैं उसका आपको जवाब भी दूंगा। और साथ ही साथ आंवले को यूज़ कर रही है, अगर किसी को आर्थराइटिस है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर से, ग्रे हेयर हो गए, अगर किसी को हाइपरटेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम, डायबिटीज़ तो आजकल कॉमन है, किसी को कैंसर हो गया तो कैंसर के लिए भी, और किसी को हार्ट अटैक रिलेटेड भी कॉमन हो गया है तो उसके लिए भी आंवला, मतलब सोचिए, ये सारी बीमारियों के लिए एक रामबाण है ये, तो रामबाण है आंवला। तो आंवले को आप खाइए और मतलब बीमारी मुक्त हो जाइए। रिसर्च है रखी हुई है, जिनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करूंगा, जो भी भैया ज्ञानी लोग हैं वो जाके उन रिसर्च को रिव्यू करिए कृपया करके, अगर मेरी बातों पे यकीन ना हो, और इनको देखे जाके कि उसमें ये बातें सच है कि नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ा है, उसमें लिखा, भैया मेरी आंखों में चश्मा तो लगा नहीं है, मुझे क्लियर दिखता है एकदम साफ साफ। और भाई एक और बात, अगर किसी की आई साइट वीक है तो उसके लिए भी आंवला है। भाई रमेश तिवारी ने वो भी प्रूफ किया है कि आप आई साइट आगे वीक है। आगे आने वाली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जो आंवला है ना, आप कितना खाइए, कितना mg खाइए, कितना पाउडर अगर किसके साथ मिक्स कीजिए कि आप डायबिटीज़ कैसे बच सकते हैं, आप शुगर, मतलब आप कैंसर से कैसे बच सकते हैं, आप बुढ़ापे से कैसे बच सकते हैं, और आप त्वचा कितनी रहे, हेयर, ये सब मैं बताऊंगा। मतलब वो नुस्खे ना, रेमेडीज बताती, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बताऊंगा कि आप क्या क्या खाएं। तो धन्यवाद और राधे राधे।